सो हेलो प्यारे बच्चों, मैं हूं आपका विजय सर और आप देख रहे हैं न्यू इंडियन एरा का कॉन्सेप्ट बैच। तो स्टूडेंट्स, ये वेक्टर्स चैप्टर का सेकंड वीडियो है। जिन्होंने अभी तक फर्स्ट वीडियो दैट इज लेक्चर 0 नहीं देखा है, फटाफट जाओ वो वीडियो ढूंढो और उसको देख के फिर यहाँ पे आओ, तभी जाके आपको एक्सरसाइज 5.1 समझ में आएगा। क्योंकि पिछले वीडियो में हमने जो थियरम्स दिया हुआ है इस एक्सरसाइज को सॉल्व करने के लिए, वो सब चीजें देखा है। फिर अगर वेक्टर्स पैरेलल होता है तो क्या कंडीशन है, कोलिनियर होने के लिए पॉइंट्स का क्या कंडीशन है, ठीक है, ये सब चीजें हमने देखी है। कोप्लेनर का मतलब क्या होता है, सब कुछ हमने वहां पे देखा है। यूनिट वेक्टर क्या होता है, वेक्टर को कैसे निकाला जाता है, 2 पॉइंट दिया है तो वेक्टर्स कैसे निकाला जाता है, सब कुछ हमने पिछले वीडियो में बहुत डेप्थ में अच्छे से बेसिक क्लियर किया है। इसमें डायरेक्टली हम क्वेश्चन को सॉल्व करना सीखने वाले हैं, ठीक है। इसमें कोई नया कॉन्सेप्ट नहीं है। क्वेश्चन में वो जो कॉन्सेप्ट सीखा है हमने लेक्चर 0 में, वो अप्लाई करने वाले हैं क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। तो बच्चों चलो स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 5.1। ये रहा आपके सामने क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन को अगर ध्यान से आप देखोगे तो देखो क्वेश्चन में क्या बोला है। द वेक्टर ए बार इज डायरेक्टेड ड्यू नॉर्थ। वेक्टर ए बार को नॉर्थ के तरफ है, ठीक है। अपन जब बेसिक पढ़ते हैं बच्चों, तो नॉर्थ किस तरफ ले लेते हैं, ग्राफ पे अपन नॉर्थ कहाँ ले लेते हैं बच्चों, सर ऊपर लेते हैं, ऊपर की तरफ नॉर्थ लेते हैं तो नीचे हो जाएगा साउथ, यहाँ ईस्ट होता है और ये क्या हो जाएगा, ये डायरेक्शन को वेस्ट लेते हैं अगर हम पेपर पे बनाते हैं तो। क्वेश्चन में बोला है द वेक्टर ए बार इज डायरेक्टेड ड्यू नॉर्थ। ए बार का डायरेक्शन नॉर्थ की तरफ है। ए बार का डायरेक्शन कहां पे है बच्चों, नॉर्थ की तरफ, ठीक है। ये रहा ए बार, ये रहा आपका ए बार, ठीक है। और बी बार का डायरेक्शन वेस्ट की तरफ है। वेस्ट मतलब लेफ्ट की तरफ। बी बार का डायरेक्शन वेस्ट की तरफ है। ये रहा आपका बी बार। आपको निकालना क्या है, ए बार प्लस बी बार का मॉड निकालना है। क्या निकालना है, ए बार प्लस बी बार का मॉड निकालना है। मॉड का मतलब होता है मैग्नीट्यूड। अगर मैंने इसको ज्वाइन कर लिया, अगर मैंने इसको यहां से यहां तक ज्वाइन कर लिया तो देखो क्या है, ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन हमने पढ़ा है। इस ट्रायंगल में ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन से ये जो येलो वाला है बच्चों, ये क्या आ जाएगा, ए बार प्लस बी बार आ जाएगा। क्यों आ जाएगा, क्योंकि सर यहां से यहां पहुंचने का 2 रास्ता है, एक डायरेक्ट और एक ऐसा घूम के। डायरेक्ट वाला जो रहता है वो ऐसा घूम के वाले वेक्टर्स को इक्वल होता है। घूम के अगर आएंगे तो ये ए बार होगा, ये बी बार होगा, तो ये येलो वाला वेक्टर क्या हो जाएगा, ए बार प्लस बी बार। ये एडजेसेंट डायरेक्शंस के बीच का एंगल कितना होता है, 90, मतलब ये क्या हो जाएगा 90, बराबर। यस सर। इन गिवन राइट एंगल ट्रायंगल, इन गिवन राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल है ना, राइट एंगल ट्रायंगल है ना बच्चों। यस सर। तो राइट एंगल ट्रायंगल में जो हाइपोटेनस का मैग्नीट्यूड, याद रखो यहां पे लेंथ की बात हो रही है, पाइथागोरस थ्योरम यूज कर रहे हैं, बाय पाइथागोरस थ्योरम। ये जो हाइपोटेनस का स्क्वायर है, हाइपोटेनस का लेंथ मतलब मॉड ऑफ ए प्लस बी, इसका जो स्क्वायर है ये क्या आ जाएगा, इनका स्क्वायर का समेशन, मतलब क्या, मॉड ए का स्क्वायर प्लस मॉड बी का स्क्वायर, मॉड ऑफ ए प्लस बी का होल स्क्वायर। मॉड क्यों लिया, क्योंकि मैग्नीट्यूड में डील करना है, लेंथ में डील करना है। पाइथागोरस थ्योरम लेंथ में डील करता है, बराबर। यस सर। मॉड ए की वैल्यू देखो क्वेश्चन में बोला है 24, इसका स्क्वायर प्लस मॉड बी की वैल्यू देखो दिया है 7 का स्क्वायर। 24 का स्क्वायर होता है 576 एंड 7 का स्क्वायर होता है 49, ये हो जाएगा 625। कौन आया ये, सर ये आया मॉड ए प्लस मॉड बी, सॉरी मॉड ऑफ ए बार प्लस बी बार का होल स्क्वायर आया। स्क्वायर रूट ले लो, स्क्वायर रूट ले लो, तो मॉड ऑफ ए बार प्लस बी बार 625 का स्क्वायर रूट क्या होता है बच्चों, 25 यूनिट्स, 25 यूनिट्स।
ठीक है, ये हो गया आपका फाइनल आंसर। डन, इतना ही आसान था, समझ गया? यस सर। चलो अगला क्वेश्चन करते हैं बच्चों, अगला क्वेश्चन करते हैं। क्या है अगला क्वेश्चन? देखो क्या है अगला क्वेश्चन, ये रहा आपके सामने। इन द ट्राइंगल पी क्यू बार इज 2a बार। एक ट्राइंगल के बारे में बात कर रहा है, तो एक ट्राइंगल हम लोग बना लेते हैं कुछ इस तरीके से। चलो एक ट्राइंगल हमने बना लिया, ठीक है। क्या क्या नाम दिया है? पी क्यू आर, ये हो गया P, ये हो गया Q और ये हो गया R। पी क्यू बोला है 2a, पी क्यू बोला हुआ है 2a का बार। क्यू आर, क्यू से R बोला है 2b का बार, क्यू से R बोला है 2b बार। देन द मिड पॉइंट ऑफ पी आर इज M। पी आर का जो मिड पॉइंट है वो क्या है? M है। ये अगर मिड पॉइंट है तो ये चीज और ये चीज क्या होगी? इक्वल होगी। फाइंड द फॉलोइंग वेक्टर्स इन टर्म्स ऑफ ए बार एंड बी बार। मतलब हमारे आंसर जो आना चाहिए वो ए बार और बी बार के टर्म्स में आना चाहिए। पहला लिखा है पी आर बार, ठीक है। फिर लिखा है पी एम बार, ठीक है। फिर क्या लिखा है? क्यू एम बार। तो क्यू एम बार लिखा है तो क्यू एम बना के भी रखना पड़ेगा। ये मैंने बना लिया, ठीक है। आसान क्वेश्चन है, जरा ध्यान से देखना। इन ट्राइंगल पी क्यू आर, ट्राइंगल पी क्यू आर में बाय ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, ये सब बहुत डिटेल में अच्छे से पढ़ाया है, ठीक है। लेक्चर 0 में अच्छे से देख लेना इनकेस किसी ने नहीं देखा है तो। बाय ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, ट्राइंगल लॉ बेसिकली बोलता क्या है बच्चों? ट्राइंगल लॉ बोलता है P से स्टार्ट किए, जहां जाना है वहां पे चलो। P से लेके R चलना है, ठीक है। P से लेके R तक चलो। कैसे जाओगे? एक रास्ता है सीधे और एक रास्ता है घुमा के वाया Q। P से गया R तो पी आर बार, P से गया Q और Q से गया R, Q से गया R। तो पी आर बार हो जाएगा बच्चों पी क्यू बार प्लस क्यू आर बार। पी क्यू की वैल्यू क्वेश्चन में 2a दिया हुआ है, तो पी आर बार आ जाएगा दिस इज 2a बार प्लस, और क्यू आर बार देखो दिया है 2b बार, 2a बार प्लस 2b बार। ये हो गया हमारा फाइनल आंसर पी आर का। हो गया बच्चों, ए और बी के टर्म्स में निकालना था, मैंने निकाल दिया। इसके बाद क्या करेंगे? पी एम बार निकालेंगे, P से लेके M तक। याद रखना M मिड पॉइंट है तो PM बेसिकली पी आर का आधा है, बस इतना ही करना है। देखो सिंस M इज मिड पॉइंट ऑफ QR, M क्या है? सॉरी, मिड पॉइंट ऑफ QR नहीं, मिड पॉइंट ऑफ PR, ठीक है। दिया हुआ है PR का मिड पॉइंट है पॉइंट M, तो P से लेके M तक PM बार क्या आ जाएगा? हाफ ऑफ PR बार। क्या आ जाएगा बच्चों? ये हाफ ऑफ PR का बार आ जाएगा। PR की वैल्यू दी हुई है, मतलब हमने देखो एक डब्बे में निकाल के रखा है। क्या है वो? 2a प्लस 2b। ये हो जाएगा हाफ ऑफ 2a बार प्लस 2b बार। ये 2 कॉमन होके इस 2 के साथ कैंसल हो जाएगा, तो क्या बचेगा? a बार प्लस b बार। कौन आएगा? ये PM का बार आएगा। ये हो गया बच्चों हमारा सेकेंड वाला आंसर। समझ में आ गया? यस सर। थर्ड क्या बोला है? Q से लेके M, Q से लेके M। ठीक है बच्चा, ये भी आसान है, टेंशन नहीं लेना है, ये भी आसान है। कैसे करोगे वो देखो। P से लेके M पहुंचने का क्या रास्ता है? क्या रास्ता है देखो। इन ट्राइंगल PQM, ध्यान देना, इन ट्राइंगल PQM, P से M जाने का 2 रास्ता है सर। एक है डायरेक्ट और एक है ऐसा घूम के। P से जाएंगे Q, Q से जाएंगे M, QM आ गया ना। P से गए Q और Q से जाएंगे M, बराबर। मेरे को निकालना है QM। ये QM क्या आ जाएगा? QM आ जाएगा PM बार माइनस PQ बार। देयरफॉर QM का बार इज इक्वल टू PM बार। PM बार क्या है?
PM बार है A बार प्लस B बार माइनस माइनस PQ बार क्या है PQ दिया है क्वेश्चन में 2A का बार। Therefore QM बार is equal to B बार माइनस, ये देखो -2A और ये +A, -2A + A कितना हो जाएगा -A हो जाएगा। तो QM बार क्या आ जाएगा B बार माइनस A बार। हो गया बच्चों हमारा आंसर। जो जो पूछा था सब लोग हम लोग ने सभी लोगों को निकाल लिया इन टर्म्स ऑफ A बार एंड B बार। आसान क्वेश्चन है, ठीक है। तो आई होप सभी लोगों को समझ में आ रहा होगा। समझ में आ रहा है तो वीडियो लाइक करने में कंजूसी नहीं करना और कमेंट भी करना है। इन केस ऑफ फ्यूचर डाउट्स या फिर मैथ्स रिगार्डिंग कुछ भी आपको पूछना है, कोई गाइडेंस चाहिए, तो आप इंस्टाग्राम पे मुझे मैसेज कर सकते हो VJP_मैथ्स पे, आप डायरेक्टली मैसेज कर सकते हो, ठीक है। चलो, ये होने के बाद अगला क्वेश्चन, OABCDE एक रेगुलर हेक्सागोन है। द पॉइंट्स A एंड B हैव पोजीशन वेक्टर्स। A और B का पोजीशन वेक्टर मतलब ओरिजिन से लेके वहां तक का वेक्टर, पोजीशन जो बताता है ओरिजिन के रिस्पेक्ट में। तो दिस इज A बार एंड दिस इज B बार, ठीक है। रिफर टू द ओरिजिन O। फाइंड इन टर्म्स ऑफ A बार एंड B बार द पोजीशन वेक्टर ऑफ CDE। पोजीशन वेक्टर ऑफ CDE मतलब OC बार निकालना है, OD बार निकालना है और क्या निकालना है OE बार निकालना है। ये एक रेगुलर हेक्सागोन है। रेगुलर हेक्सागोन मतलब क्या, सभी के सभी साइड्स, सभी के सभी इंटरनल एंगल्स, इंटीरियर एंगल्स ये इक्वल होता है और अपोजिट साइड्स पैरेलल और इक्वल होता है। अपोजिट साइड्स पैरेलल और इक्वल होने का मतलब हम क्या लिखेंगे, देखो, सिंस OABCDE is a regular hexagon, it is a regular hexagon। और ये अगर एक रेगुलर हेक्सागोन है, इसका मतलब OA जो है, OA बार वो किसके इक्वल रहेगा, DC बार के इक्वल रहेगा, बराबर। AB बार जो है ये किसके इक्वल रहेगा, ED बार के इक्वल रहेगा। और OE बार जो है ये किसके इक्वल रहेगा बच्चों, OE बार BC बार के इक्वल रहेगा। इसको मैं बोल के रखता हूं इक्वेशन नंबर 1, क्या पता फ्यूचर में काम आ जाए, बराबर। यस सर। अब सबसे पहले AB बार निकाल के रखो क्योंकि काम आने वाला है। OA पता है, OB पता है, AB निकालना है। इन ट्रायंगल OAB, इन छोटा सा ट्रायंगल OAB, O से गया A प्लस A से गया B, O से गया A से गया B, तो पहुंचा किधर B पे, तो O से B जाने का एक और रास्ता है डायरेक्ट OB। OA इन लोगों ने दिया है A बार और AB नहीं दिया है और OB क्या है, B बार है। तो यहां से मुझे AB बार भी क्या मिल गया, AB बार मिल गया, B बार माइनस A बार। ये तो हमने ऑलरेडी पढ़ा है कि बाद वाले वेक्टर का पोजीशन वेक्टर, बाद वाले पॉइंट का पोजीशन वेक्टर माइनस पहले वाले पॉइंट का पोजीशन वेक्टर। जैसे PQ बार क्या होता है, Q बार माइनस P बार, वही MN बार क्या होता है, N बार माइनस M बार। AB बार क्या हुआ, B बार माइनस A बार, बराबर। यस सर। ये क्या आ गया बच्चों, AB बार आ गया। ये क्या आ गया, AB बार आ गया। पूछा नहीं था बट निकाल लिया, पूछा नहीं है बट निकाला, क्यों, ध्यान से देखना। O से C रेगुलर हेक्सागोन होने का एक और फायदा है कि ये जो बीच वाला बंदा है, मतलब डायगोनल वाला, ये इनका AB का या ED का डबल होता है। क्या होता है बच्चों, डबल होता है। तो O से लेके C बार, नाउ O से लेके C बार, इट इज 2 टाइम्स ऑफ AB बार। ये प्रॉपर्टी है रेगुलर हेक्सागोन का। देयरफॉर O से लेके C बार इज 2 टाइम्स ऑफ B बार माइनस A बार। 2 को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया तो O से लेके C बार ये आ जाएगा 2B बार माइनस 2A बार। क्या आ जाएगा बच्चों, 2B बार माइनस 2A बार।
समझा? ओ से लेके सी, ओ सी बार क्या आ जाएगा 2b बार माइनस 2a का बार। एक तो मिल गया अपने को। अब क्या निकालना है सर? ओडी निकालना है। क्या निकालना है? ओडी निकालना है। ओडी बार निकालना है। तो ओडी बार क्या आएगा सर? ओसी बार आएगा प्लस सीडी बार आएगा, बराबर। और इक्वेशन नंबर 1 में देखो सीडी बार से रिलेटेड अपन पढ़े हैं, डीसी पढ़े। सीडी ऐसा है, ओए ऐसा है, तो सीडी को लिख दूंगा मैं माइनस डीसी। नाम पलटी किया, सीडी ऐसा है, डीसी ऐसा है, तो उल्टा हो जाएगा, तो माइनस हो जाएगा। ये सीडी बार हो जाएगा बच्चों, ये सीडी बार हो जाएगा माइनस डीसी बार। और इक्वेशन नंबर 1 के हिसाब से ये जो डीसी है वो क्या है? ओए है। तो ये हो जाएगा ओडी बार इज इक्वल टू ओसी बार। देखो इधर डब्बे में भरा है ओसी बार। कौन है ओसी बार? 2b बार माइनस 2a बार माइनस ओए बार कौन है? ओए बार कौन है? ए बार है, बराबर। तो ये आ जाएगा आपको ओडी बार की वैल्यू 2b बार माइनस 3a बार। क्या आ जाएगा? 2b बार माइनस 3a बार, बराबर। आसान एकदम, बराबर। यस सर। आगे बढ़ते हैं बच्चों। ओडी हो गया ओ ई। क्या बच्चों? ओ से लेके ई तक। तो ओ से ई आने का वापस क्या रास्ता है? मांगता रहेगा तो यहां पे भी आप ऊपर लिख सकते हो इन ट्रायंगल। ये कौन सा ट्रायंगल यूज किए थे? ओ डी वाला, ओ सी डी, इन ट्रायंगल ओ सी डी। हाँ, अब यहां पे क्या लिख लोगे बच्चों? इन ट्रायंगल ओ ई निकालना है, तो ओ डी ई, इन ट्रायंगल ओ डी ई। ओ से लेके ई जाने का वापस दो रास्ता, एक डायरेक्ट और एक ऐसा घूम के ओ डी प्लस डी ई। ओ डी प्लस डी ई, ओ डी प्लस डी ई, बराबर। यस सर। ध्यान से देखना, ओ ई बार इज इक्वल टू ओ डी। देखो उधर डब्बे में भरा है, ठीक है, इसका नहीं लफड़ा है, प्लस डीई का लफड़ा है। डीई, डी जो है वो ए बी के इक्वल है और ए बी मेरे को पता है, बट डी जो है वो ए बी के इक्वल नहीं, बी ए के इक्वल है। सॉरी, बी ए के इक्वल है, डायरेक्शन भी मैटर करता है। तो डी को मैं लिख दूंगा माइनस ई डी, डी को लिख दूंगा मैं माइनस ई डी। और ये जो ई डी है, ये जो ई डी है उसके जगह पे मैं लिख सकता हूं ए बी यूजिंग इक्वेशन नंबर 1, यूजिंग इक्वेशन 1। तो ये हो जाएगा बच्चों ओ ई बार इज इक्वल टू ओ डी। देखो इधर डब्बे में भरा हुआ है, क्या है वो? 2b माइनस 3a। और ए बी यहां पे है, b बार माइनस a बार, माइनस होने के से ब्रैकेट बनाया। तो ये हो जाएगा बच्चों o से लेके e, दैट इज ओ ई बार इज इक्वल टू 2b बार माइनस b बार। कितना हो जाएगा? b बार हो जाएगा माइनस 3a, माइनस का माइनस प्लस a, तो माइनस 3a प्लस a कितना हो जाएगा? माइनस 2a हो जाएगा। कितना हो जाएगा बच्चों? माइनस 2a। और ये हो गया हमारा इसके आगे का आंसर। ठीक है, हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 3। समझ में आ गया ना बच्चों? क्लियर है ना एकदम? ये बी बार है। हाँ, चलो अगला क्वेश्चन। इफ ए बी सी डी ई एफ इज अ रेगुलर हेक्सागन, वापस वही चीज है, रेगुलर हेक्सागन है। शो दैट ए बी बार प्लस ए सी बार प्लस ए डी बार प्लस ए बार प्लस ए एफ बार, दिस इज 6 टाइम्स ऑफ ए ओ बार। बड़ा आसान सा क्वेश्चन है, ठीक है। अब जो प्रूफ करना है उसका एलएचएस लिख लेता हूं, ऊपर एक आध स्टेप और करना है, ध्यान से देखना। एलएचएस क्या है? देखो एलएचएस है ए बी
ओ सेंटर ऑफ दी हेक्सागोन बोला है, ठीक है। ए बी प्लस ए सी प्लस ए डी प्लस ए ई प्लस ए एफ, ठीक है। इसको उठा, ऊपर क्या लिखना है देखो, सिंस ए बी सी डी ई एफ इज अ रेगुलर हेक्सागोन। इस क्वेश्चन का हिंट है बच्चों, इनमें से आप जिसको डायरेक्टली रेगुलर हेक्सागोन होने की वजह से चेंज कर सकते हो उसको चेंज कर दो। जैसे ए बी के जगह पे आप ईडी लिख सकते हो, ए बी के जगह पे आप एडी लिख सकते हो, यही हिंट है इस क्वेश्चन का। ए सी ऐसा आएगा, छोड़ दो। ए डी भी ऐसा है, छोड़ दो। ए ई छोड़ दो। ए एफ क्या हो जाएगा, सी डी हो जाएगा। ए एफ क्या हो जाएगा, सी डी हो जाएगा, बराबर। यही क्वेश्चन का हिंट है। इसी को यहां पे रख दो, ए बी के जगह पे क्या लिख लो, ई डी लिख दो। ए सी एज इट इज, ए डी एज इट इज, ए ई एज इट इज, और ए एफ क्या हो जाएगा बच्चों, सी डी हो जाएगा। ए एफ क्या हो जाएगा बच्चों, सी डी हो जाएगा, बराबर। यस सर। अब जोड़ियां बनाओ, ए से गया सी, सी से गया डी, बन गई जोड़ी। ट्रायंगल लॉ काम आ जाएगा। ए सी और सी डी की जोड़ी बना दिया रब ने। ए से गया ई, ई से गया डी, इसकी भी एक जोड़ी बना लो। जैसे ये जोड़ी कैसे आएगी देखो, ए सी प्लस सी डी एक साथ प्लस ए ई प्लस ई डी एक साथ, और ये बेचारा सिंगल फंस गया ए डी। अब फंस गया कि बच गया क्या पता, क्या आ जाएगा, ए डी। ए से गया सी, सी से गया डी, स्टार्ट किया ए पे, खत्म किया डी पे, ए डी। ए से गया ई, ई से गया डी, स्टार्ट किया ए पे, खत्म किया डी पे, ए डी। ये कितना है सर, ये भी ए डी है। ए डी प्लस ए डी प्लस ए डी कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा सर 3 टाइम्स ऑफ ए डी। कितना आ जाएगा बच्चों, 3 टाइम्स ऑफ ए डी। और ये जो ए डी है बच्चों, ये जो ए डी है ये आई थिंक एओ का डबल है ना, देख के भी लग रहा है, और प्रॉपर्टी है, ये सब इक्वल होता है। ये सब 6 के 6 जो दिख रहे हैं ना, ये सब इक्विलैटरल ट्रायंगल होते हैं। क्या होते हैं, इक्विलैटरल ट्रायंगल, ठीक है। तो ए डी जो है इट इज 2 टाइम्स ऑफ एओ बार, 3 इंटू 2 होता है 6, तो 6 टाइम्स ऑफ एओ बार, और यही है राइट हैंड साइड। यही है बच्चों राइट हैंड साइड। मजा आ रहा है, बड़े आसान से स्लोली सॉल्व करा रहा हूं। आई थिंक सही में सबको समझ में आ रहा होगा। अभी भी अगर वीडियो लाइक करने से बचे हो तो कर लो, किस चीज का इंतजार है, ठीक है। यस सर। चलो आगे, चेक वेदर द वेक्टर्स दिस एंड दिस, 3 वेक्टर है। ये तीनों वेक्टर कोई भी ट्रायंगल बना रहे हैं कि नहीं बना रहे हैं, वो अपने को चेक करना है। कैसे चेक करेंगे देखो, लेट पहला वेक्टर बोल दिया, ए बार बोल दिया 2i प्लस 2j प्लस 3k। बी बार बोल दिया बच्चों माइनस 3i प्लस 3j प्लस 2k। एंड मैंने सी बार भी बोल दिया, सी बार बोल दिया कि 3i प्लस 4k। अगर ये ट्रायंगल बना रहा है तो कोई भी 2 वेक्टर मिला के तीसरा वेक्टर आना चाहिए। कोई भी वेक्टर मिला के, कोई भी 2 वेक्टर मिला के तीसरा वेक्टर आना चाहिए, बराबर। यस सर। जैसे कंसीडर क्या, ए बार प्लस बी बार, ए बार प्लस बी बार ऐड करके सी बार आना चाहिए, ये पहला केस। ये नहीं आया तो बाकी 2 ऐड करके तीसरा। जैसे ए बार प्लस बी बार क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2i प्लस 2j प्लस 3k प्लस माइनस 3 आया तो माइनस 3i प्लस 3j प्लस 2k। ऐड कर लो,
2i माइनस 3i माइनस i, 2j प्लस 3j 5j, 3k प्लस 2k 5k। क्या ये सी बार के इक्वल है? ये सी बार के इक्वल नहीं है, बराबर? यस सर। सेम पैटर्न, अब मैं नहीं करा रहा हूं, ये होमवर्क है। सेम पैटर्न। नाउ बी बार प्लस सी बार निकाल लेना, ये इक्वल नहीं आएगा ए बार के। उसके बाद ऑल्सो बी और सी का हो चुका, ए बी का हो चुका, अब ए और सी का। ए बार प्लस सी बार, इसको भी निकाल लेना। देखो कॉन्सेप्ट क्लियर करा रहा हूं। ये जो है वो बी बार के इक्वल नहीं आएगा। पक्का है कि नहीं आएगा? अब जब नहीं आ रहा है, इसका मतलब देयरफॉर गिवन वेक्टर्स डू नॉट फॉर्म अ ट्रायंगल। तीनों में से कोई भी एक आ गया होता तो ये ट्रायंगल फॉर्म करता, बराबर? यस सर। समझ गया क्वेश्चन नंबर 5? चल, ये रहा क्वेश्चन नंबर 6। इन द फिगर एक्सप्रेस दिस सी बार एंड डी बार इन टर्म्स ऑफ ए बार एंड बी बार। फाइंड अ वेक्टर। अब बात ऐसी है कि यहां तक अलग क्वेश्चन है और यहां से लेके यहां तक अलग क्वेश्चन है। दोनों को कुछ एक दूसरे से लेना देना नहीं है। दोनों को एक दूसरे से लेना देना नहीं है, ठीक है? देख लो पहले ऊपर वाला, इस फिगर रिलेटेड देख लो। इन ट्रायंगल पी क्यू एस या इन ट्रायंगल पी एस क्यू, इन ट्रायंगल पी एस क्यू, पी से गया एस, पी से एस, एस से क्यू, पी से एस प्लस एस से क्यू। स्टार्ट किया पी पे, खत्म किया क्यू पे। पीएस देखो क्या बोला है, पीएस दिया है सी बार और एस क्यू डायरेक्शन के साथ कितना दिया है, माइनस डी बार। और पी क्यू की वैल्यू क्या है, ए बार। इसको बोल दो इक्वेशन नंबर 1। सिमिलरली इन ट्रायंगल पीएसआर, इन ट्रायंगल पीएसआर, पी से जाएंगे एस प्लस एस से जाएंगे आर इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, पी से जाएंगे आर पे। पी एस दिया हुआ है सी बार प्लस एस आर दिया है डी बार और पी से लेके आर तक दिया हुआ है बी बार। यह है आपका इक्वेशन नंबर 2। दो इक्वेशन, दो वेरिएबल सॉल्व हो जाएगा बड़े प्यार से। कैसे? देखो, कंसीडर क्या सी बार माइनस डी बार इज इक्वल टू ए बार, सी बार प्लस डी बार इज इक्वल टू बी बार। दोनों को कर दो ऐड, क्या कट हो जाएगा फिर, डी बार और डी बार कट हो जाएगा। क्या बचेगा 2c बार, क्या बचेगा 2c बार इज इक्वल टू ए बार प्लस बी बार। सी बार क्या आ जाएगा, ए बार प्लस बी बार अपॉन 2। हो गया हमारा सी बार का आंसर। अब क्या निकालना है, अब निकालना है आपको डी बार। ये कैसे निकलेगा ये भी देखो। नाउ वापस वही दोनों इक्वेशन को कंसीडर कर लो, सबट्रैक्ट कर लो। सी बार माइनस डी बार इज इक्वल टू ए बार, सी बार प्लस डी बार इज इक्वल टू बी बार। सबट्रैक्ट कर लो, माइनस माइनस माइनस। आई थिंक यहां पे सी और सी कट हो जाएगा। क्या बचेगा, माइनस डी और माइनस डी, तो ये हो जाएगा माइनस 2d इज इक्वल टू यहां पे क्या बचेगा, ए बार माइनस बी बार। तो डी बार आ गया ए बार माइनस बी बार अपॉन माइनस 2, माइनस ले लो ऊपर तो डी बार आ जाएगा, साइन चेंज हो जाएगा, ठीक है, अपॉन 2 क्या आ जाएगा इधर, बी बार माइनस ए बार। क्या आ जाएगा बच्चों, बी बार माइनस ए बार। ये हो गया डी बार का आंसर और ये हो जाएगा सी बार का आंसर। समझ में आ गया? आसान था एकदम। अब आगे का क्वेश्चन है जो डब्बा बना के दिया, उसका क्वेश्चन क्या है, फाइंड अ वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ ए बार दैट हैज मैग्नीट्यूड 7। ध्यान से देखना, ये रहा आपका ए बार। ए बार दिया हुआ है क्या, i माइनस 2j
i माइनस 2j ही है ना, i माइनस 2j। अच्छा, ये नए वाले बुक में क्वेश्चन नंबर 7 करके बोला हुआ है, नए वाले बुक में ये क्वेश्चन नंबर 7 करके बोला है, ठीक है। वही पिछले वाले बुक में 7 में था तो वहां पे टाइप हो गया है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर 7 है और उसके आगे के क्वेश्चन सबका नंबर बड़ा हुआ है। ये है क्वेश्चन नंबर 8, ठीक है। उसी हिसाब से एक एक बढ़ते जाएगा, ठीक है, देख लेंगे। ये क्वेश्चन नंबर 7 वाला चालू हो रहा है। नाउ ए बार दिया है i माइनस 2j, तो यहां से मेरे को मॉड ए, मॉड कैसे निकालते हैं, स्क्वायर रूट में i का कोएफिशिएंट का स्क्वायर प्लस j का कोएफिशिएंट का, तो 1 + 4 5, मतलब मॉड ए आ जाएगा आपका √5, मॉड ए क्या आ जाएगा √5। कैसे सॉल्व करेंगे, वेक्टर ऑफ मैग्नीट्यूड 7 in direction of a bar, 7 into unit vector along a bar। यूनिट वेक्टर का काम होता है डायरेक्शन देना। मैग्नीट्यूड कितना होता है 1, उसी 1 मैग्नीट्यूड को 7 से अगर मैंने मल्टीप्लाई कर दिया तो 7 × 1 कितना हो जाएगा 7, मतलब हमारा आंसर करेक्ट है। ऑलरेडी इसका भी कॉन्सेप्ट पहले क्लियर हुआ है। ये हो जाएगा 7 टाइम्स ऑफ यूनिट वेक्टर निकाला कैसे जाता है, a बार अपॉन मॉड ऑफ a, तो ये हो जाएगा 7 टाइम्स ऑफ a बार। a बार कितना है सर, a बार है i माइनस 2j और मॉड ऑफ a कितना है √5। तो दिस इज योर फाइनल आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 7। अंडरस्टूड, यस सर। चला पुढे चलो या क्वेश्चन नंबर 8 वर। काय आहे क्वेश्चन, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ दिस पॉइंट टू ईच ऑफ द फॉलोइंग। बराबर, लेट क्या पॉइंट P x, y, z, दिस इज 4, -2, 6, ठीक है। द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट P फ्रॉम XY प्लेन, डिस्टेंस ऑफ पॉइंट P फ्रॉम XY प्लेन, XY प्लेन से जो डिस्टेंस निकालते हैं हम, XY प्लेन से, ये पूरा सिखाया है। XY प्लेन मतलब देखो, ये x एक्सिस होता है, ये आपका y एक्सिस होता है और ये आपका z एक्सिस, ये आपका z एक्सिस होता है और ये ओरिजिन होता है। XY प्लेन मतलब ये बेस वाला प्लेन, x एक्सिस इस सामने नहीं आ रहा, ये टेढ़ा नहीं आ रहा, ऐसा है, तो XY प्लेन ऐसा है। तो XY प्लेन से जो डिस्टेंस रहता है वो z एक्सिस पे मेजर होता है, ऊपर प्लस होता है, नीचे माइनस होता है, ठीक है। तो XY प्लेन से डिस्टेंस मतलब मॉड z, डिस्टेंस से इसलिए मॉड लगेगा, मॉड z, और z की वैल्यू देखो कितना दिया है 6 दिया है, तो हो जाएगा मॉड ऑफ 6, और मॉड 6 कितना होता है 6 यूनिट्स होता है। इसी तरीके से आप बाजू वाला भी लिखना, 4 - 2 6 है, ठीक है। बाजू वाला इसका क्या आएगा, YZ प्लेन मतलब मॉड x, स्टेटमेंट लिख के लिखना, जैसे यहां पे लिखा है वैसा ही लिखना। क्या आएगा ये मॉड x, और x की वैल्यू कितनी है 4 है, तो हो जाएगा मॉड 4 विच इज 4। याद रखो YZ है तो x आता है, XY है तो z आता है। सेम तरीके से XZ है तो मॉड y आएगा, और y की वैल्यू -2 दिया है, तो ये कितना हो जाएगा 2 यूनिट्स हो जाएगा। कितना हो जाएगा बच्चों 2 यूनिट्स हो जाएगा। बराबर, यस सर। आगे कैसे करेंगे सर, ये देखो x एक्सिस से डिस्टेंस ऑफ, ये सबका फॉर्मूला डिराइव किया है, एक्सप्लेन किया है पिछले वीडियो में लेक्चर 0 में, ठीक है। डिस्टेंस ऑफ पॉइंट P फ्रॉम x एक्सिस से डिस्टेंस मतलब स्क्वायर रूट में y का स्क्वायर प्लस z का स्क्वायर, स्क्वायर रूट में y का स्क्वायर प्लस z का स्क्वायर। x एक्सिस है इसलिए रूट में y का स्क्वायर प्लस z स्क्वायर है। 4 - 2 6 था पॉइंट, बराबर
4 माइनस 2 6, मतलब आ जाएगा इधर पे -2 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर। -2 का स्क्वायर 4, 4 प्लस 36 40। 40 मतलब क्या होता है? 40 मतलब होता है 4 इंटू 10, 4 का स्क्वायर रूट 2, ठीक है। तो हो जाएगा 2√10 यूनिट्स। क्या हो जाएगा बच्चों? 2√10 यूनिट्स। सेम पैटर्न पे y एक्सिस से डिस्टेंस मतलब स्क्वायर रूट में एक्स स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, दैट इज स्क्वायर रूट ऑफ 4 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर कर लेना। और ये हो जाएगा स्क्वायर रूट में x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर, वैल्यू पुट कर लेना, ठीक है। फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट P विच इज लोकेटेड, ध्यान से सुनो, अगेन x एक्सिस, y एक्सिस, z एक्सिस, ओरिजिन, xy प्लेन ये है, ऊपर प्लस नीचे माइनस, ऊपर प्लस नीचे माइनस, ठीक है। z कोऑर्डिनेट की बात हो रही है, y कोऑर्डिनेट राइट और लेफ्ट में डील करता है। कैसे डिस्टेंस रहेगा? ऐसे y कोऑर्डिनेट राइट या लेफ्ट में डील करता है, राइट में प्लस रहता है, लेफ्ट में माइनस रहता है। और x कोऑर्डिनेट फ्रंट और बैक में डील करता है, फ्रंट में प्लस रहता है, बैक साइड में माइनस होता है। ध्यान से देखना, 3 यूनिट्स बिहाइंड yz प्लेन, बिहाइंड सामने और पीछे x कोऑर्डिनेट डील करता है, सामने और पीछे x कोऑर्डिनेट डील करता है। तो पीछे बोला है, तो पीछे मतलब कितना हो जाएगा? -3 कॉमा 4 यूनिट्स राइट, राइट और लेफ्ट में y डील करता है, राइट में प्लस, लेफ्ट में माइनस, तो राइट की तरफ 4 यूनिट मतलब 4 आएगा, कॉमा 3 यूनिट्स, सॉरी 5 यूनिट्स अबव, ऊपर और नीचे z, ऊपर प्लस और नीचे माइनस, तो हो जाएगा -3 कॉमा 4 कॉमा 5, ठीक है। ये इन द yz प्लेन, अगर कोई yz प्लेन पे ही है, yz प्लेन मतलब ये बोर्ड पे है समझ जाओ, तो इसका ये ना तो सामने है और ना तो पीछे है, मतलब उसी पे है, इसका मतलब x कोऑर्डिनेट क्या है उसका? 0 है, कॉमा 1 यूनिट राइट, राइट में प्लस होता है y, 6 यूनिट्स अबव, ठीक है। हो गया आंसर, हो गया आंसर, ठीक है। चलो फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल विथ वर्टाइसेस, इसको बोल दो पॉइंट ए, इसको बोल दो पॉइंट बी, और इसको बोल दो पॉइंट सी। पॉइंट ए पता है, पॉइंट बी पता है, पॉइंट सी पता है। लेट ए बार बी बार सी बार बी दी पोजीशन वेक्टर्स, बी दी पोजीशन वेक्टर्स ऑफ पॉइंट्स ए बी सी रिस्पेक्टिवली। ए क्या है? ए है 1 1 0, बी क्या है? बी है 1 0 1, और सी क्या है? 0 1 1, सी क्या है? 0 1 1, ठीक है। अब ट्रायंगल का एरिया निकालना है। ऑलरेडी अपन क्रॉस प्रोडक्ट वाला जो एक्सरसाइज है उसमें ये चीज करने वाले बहुत अच्छे से। ये एक्सरसाइज में ये क्वेश्चन क्यों आ गया? इस क्वेश्चन की एक खासियत है कि एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है। इक्विलैटरल ट्रायंगल का एरिया क्या होता है? √3/4 इंटू साइड का स्क्वायर, √3/4 इंटू साइड का स्क्वायर, ये होता है इक्विलैटरल ट्रायंगल का एरिया, ठीक है। तो इसलिए ये क्वेश्चन इस एक्सरसाइज में सॉल्व हो पा रहा है, अदरवाइज अगर ट्रायंगल इक्विलैटरल ना होता तो वो क्रॉस प्रोडक्ट से ही सॉल्व होगा, फोर्थ एक्सरसाइज के हिसाब से, ठीक है। फिलहाल पढ़ लो ए बी बार। अच्छा पहले ए बार बी बार सी बार लिख लेते हैं। ए बार क्या आ जाएगा सर? ए बार आ जाएगा i प्लस जे प्लस 0 के, नहीं लिखोगे 0 के तो भी चलेगा। बी बार आ जाएगा i प्लस के, और सी बार आ जाएगा जे प्लस के, सी बार आ जाएगा जे प्लस के। ए बार पता है, बी बार पता है, सी बार पता है। अब क्या करेंगे? ए बी बार निकाल लेंगे। क्या निकाल लेंगे? ए बी बार। ए बी बार क्या होता है? बी बार माइनस ए बार। बी बार की वैल्यू क्या है? आई प्लस के, माइनस ए बार की वैल्यू क्या है? आई प्लस जे। ए बार की वैल्यू क्या है? आई प्लस जे, ठीक है। आई और आई कट हो जाएगा, क्या बचेगा? माइनस जे प्लस के। क्या बचा बच्चों? माइनस जे प्लस के। ये ए बी बार हो गया। ए बी बार के बाद बी सी बार निकाल लो।
क्या निकाल लो, बी सी बार। बी सी बार मतलब क्या होता है, सी बार माइनस बी बार। उसके बाद ए सी बार या तो सी ए बार निकाल लो, सी बार माइनस ए बार। फिर तीनों का मैग्नीट्यूड निकाल लेना। तीनों का मैग्नीट्यूड मतलब मॉड ऑफ ए बी। कैसे निकालते हैं, स्क्वायर रूट में आई का कोएफिशिएंट का स्क्वायर प्लस जे का कोएफिशिएंट का स्क्वायर प्लस के का कोएफिशिएंट का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा √2। सेम पैटर्न बी सी बार क्या आ जाएगा बच्चों, √2 आ जाएगा, निकाल लेना, सब्ट्रैक्ट करना है बस। फिर ए सी बार ये भी क्या आ जाएगा, √2 आ जाएगा, बराबर। देयरफॉर ए बी बार का मॉड मतलब ए बी का लेंथ, बी सी का लेंथ और ए सी का लेंथ इक्वल है। इसका मतलब ट्रायंगल ए बी सी क्या है, ये एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है। क्या है बच्चों, एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है। और अगर इक्विलैटरल ट्रायंगल है, देयरफॉर एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी होता है √3/4 इनटू साइड का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा बच्चों √3/4। साइड का लेंथ कितना है, √2 का स्क्वायर। √2 का स्क्वायर कितना होता है, 2 होता है। 2 और 4 कट होके 2 बचेगा, तो फाइनल आंसर आ जाएगा √3/2। क्या आंसर आ जाएगा, √3/2 स्क्वायर यूनिट्स। √3/2 स्क्वायर यूनिट्स विल बी योर फाइनल आंसर। ठीक है बच्चों, चल इफ ए बार देखो, ए बी बार दिया है, ये आपका ए बार हो जाएगा, बी बार निकाल लेना, और बी बार निकाल लिया तो वहां से पॉइंट बी आ जाएगा। कैसे निकलेगा सर, ए बी बार होता है बी बार माइनस ए बार। ए बार की वैल्यू यहां पे, ए बी बार की वैल्यू यहां पे, बी बार निकाल लोगे और वहां से पॉइंट बी का कोऑर्डिनेट लिख लेना। बड़ा आसान क्वेश्चन है। शो दैट दीज पॉइंट्स आर कोलिनियर, इसको रखो होमवर्क, ये कर लो। P दिया है, Q दिया है और क्या दिया है, R दिया है। P दिया है, Q दिया है और R दिया हुआ है। तो कोलिनियर होने के लिए कंडीशंस क्या है, I, J, K वेक्टर्स पैरेलल या कोलिनियर होने के लिए कंडीशन क्या है, I, J, K का कोएफिशिएंट प्रोपोर्शनल होना चाहिए। I, J, K का कोएफिशिएंट क्या होना चाहिए बच्चों, प्रोपोर्शनल होना चाहिए, बराबर। क्वेश्चन नंबर देख लेना अपने हिसाब से। देखो ये आई थिंक क्वेश्चन नंबर 12 बन जाएगा, क्योंकि एक चेंजेस हुआ था ना। ये क्वेश्चन नंबर 11 है एंड ये क्वेश्चन नंबर 10 है। एक एक क्वेश्चन बढ़ गया है। दिस विल बी 13, दिस विल बी 14 एंड दिस इज 15। चलो क्वेश्चन नंबर का टेंशन खत्म कर दिया मैंने। चलो यहां पे लेट पी बार क्यू बार आर बार लिख लेना कि दीज आर दी डायरेक्शन, सॉरी पोजीशन वेक्टर्स, दीज आर दी पोजीशन वेक्टर्स। पी बार क्या आ जाएगा, पी बार आ जाएगा 4i प्लस 5j प्लस 2k। क्यू बार क्या आ जाएगा 3i प्लस 2j प्लस 4k। और आर बार क्या आ जाएगा 5i प्लस 8j प्लस 0k, बराबर। यस सर। अब पी क्यू बार निकाल लो। पी क्यू बार होता है क्यू बार माइनस पी बार। क्यू बार माइनस पी बार की वैल्यू लिख लेते हैं, 3i प्लस 2j प्लस 4k माइनस पी बार। पी बार क्या है, पी बार है 4i प्लस 5j प्लस 2k, बराबर। देयरफॉर पी क्यू बार निकाल लो। पी क्यू बार क्या आ जाएगा, सब्ट्रैक्ट कर लो, 3i माइनस 4i माइनस i, 2j माइनस 5j माइनस 3j, बराबर। माइनस है ना, 4k माइनस 2k प्लस 2k। ये हो गया बच्चों पी क्यू बार। अब आपकी मर्जी है, क्यू आर बार निकालो चाहे पी आर बार निकालो। तो मैं क्यू आर के चक्कर में पढ़ रहा हूं।
क्यू आर क्या होता है बच्चों? सर आर माइनस क्यू होता है। क्यू आर क्या होता है? आर माइनस क्यू। आर में से क्यू सब्ट्रैक्ट कर लो, आर में से क्यू मतलब क्या? 5i प्लस 8j प्लस 0k माइनस 3i प्लस 2j प्लस 4k। चलो सब्ट्रैक्ट कर लो, तो ये हो जाएगा आपका क्यू आर बार इज इक्वल टू 5 माइनस 3 2i 8 माइनस 2 प्लस 6j एंड माइनस 4k एंड माइनस 4k। बराबर? यस सर। ये चीज बनानी है यहां पे, ये जो ऊपर मैंने मार्क किया वो बनाना है ताकि मल्टीपल हो जाए। एक ऑप्शन ये है, एक ऑप्शन ये है। इसके आगे एक और तरीका बताऊंगा। यहां पे ऐसी चीज बनाओ, क्या करोगे सर? -2 कॉमन ले लो ताकि साइन बदल जाए, इसके जैसा आ जाए और यही पूरा का पूरा आ जाए। तो -2 कॉमन लिया तो प्लस वाला माइनस हो गया, 2 गया बाहर तो माइनस आए। ये हो जाएगा -3j और ये हो जाएगा 2k। ये क्या आ गया? -2 टाइम्स ऑफ क्यू आर बार आ गया, -2 टाइम्स ऑफ क्यू आर बार आ गया। मतलब ये वेक्टर, एक मिनट यार, सॉरी क्यू आर नहीं आएगा, ये तो पी आर है। ये क्या आ गया? पी आर बार, सॉरी पी क्यू है, बराबर से लिखा। क्या ये पी क्यू बार है? कौन है ये? क्यू आर बार आ गया -2 टाइम्स ऑफ पी क्यू। मतलब एक वेक्टर दूसरे का मल्टीपल आ गया। अगर एक वेक्टर दूसरे का मल्टीपल आ गया, इसका मतलब दोनों के दोनों पैरेलल है। पी क्यू और क्यू आर पैरेलल है। मेरे को बताओ, एक ही स्पेस में पॉइंट क्यू दो जगह पे हो सकता है? नहीं हो सकता, सेम कोऑर्डिनेट लेके। मतलब पी क्यू और क्यू आर ये अलग अलग ना हो के ऐसा होगा, ये पी होगा, ये क्यू होगा, ये आर होगा। ठीक है? मतलब पी क्यू आर आर कोलिनियर। पॉइंट्स पी क्यू आर कोलिनियर। समझ में आया? एक तरीका ये। दूसरा तरीका यहां आने के बाद, और दूसरा तरीका, एक और तरीका क्या है बच्चों? देखो, और प्रोपोर्शनल है क्या? प्रोपोर्शनल मतलब आई का कोएफिशिएंट -1 अपॉन 2 कितना होता है? -12 लिखा हुआ है। ये कितना है? -3/6। और ये कितना है? 2/-4। देखो सबके सब इक्वल है। अगर आई जे के का कोएफिशिएंट प्रोपोर्शनल है, इसका मतलब भी वही होता है कि पी क्यू और क्यू आर पैरेलल है। इसका मतलब पॉइंट्स पी क्यू आर आर कोलिनियर। सब पॉइंट्स क्या रहेगा बच्चों? कोलिनियर रहेगा। बराबर? यस सर। चलो आगे बढ़ो। ये रहा आपके सामने अगला क्वेश्चन। इफ दिस टू वेक्टर्स, लेट ए बार इज कोलिनियर वेक्टर का मतलब होता है पैरेलल वेक्टर। तो ये ए बार है और बी बार क्या है बच्चों? बी बार है 4i माइनस 5j प्लस 6k। 4i माइनस 5j प्लस 6k। ठीक है? सिंस वेक्टर्स ए बार एंड बी बार आर कोलिनियर। अभी मैंने समझाया था पैरेलल वेक्टर या कोलिनियर वेक्टर मतलब आई का कोएफिशिएंट, जे का कोएफिशिएंट प्रोपोर्शनल रहेगा। बराबर? यस सर। ये दोनों कैंसल, ये भी हाफ होता है, ये भी हाफ होता है। दो हाफ लिख के फायदा नहीं है। तो हाफ इज इक्वल टू क्यू अपॉन 5 आ जाएगा इधर, तो 5/2 इज इक्वल टू क्यू। मतलब क्यू कितना मिल गया बच्चों? 5/2 हो गया हमारा आंसर। देखो कितना प्यारा क्वेश्चन, आसान सा क्वेश्चन था। बराबर? नेक्स्ट रहा आपके सामने ये क्वेश्चन हम लोग we will solve this question using box product। देखो इस एक्सरसाइज का जो मेथड है वो बहुत लेंदी है और बॉक्स प्रोडक्ट का जो मेथड है वो बहुत आसान है। सर ये होता क्या है? रुक जा बच्चा, आगे के एक्सरसाइजेस में आएगा। एक पूरा एक्सरसाइज है स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट के ऊपर, लास्ट वाला।
तो वहां पे हम लोग ये चीज सीखने वाले हैं, वो ये क्वेश्चन को उस मेथड से करने का, जरूरी नहीं है इस एक्सरसाइज के मेथड से करना, ठीक है। तो ये क्वेश्चन छोड़ दो फिलहाल, जब लास्ट एक्सरसाइज पढ़ोगे तो आप इस काबिल हो जाओगे कि ये चारों पॉइंट्स कोप्लेनर कैसे प्रूफ किया जाता है, अगर कोप्लेनर है तो, ठीक है। आगे, एक्सप्रेस दिस वेक्टर एज लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ द वेक्टर्स दिस एंड दिस। इस वेक्टर को बाकी तीनों का लीनियर कॉम्बिनेशन क्या होता है समझाता हूं, ऑलरेडी बताया बट फिर भी समझ लो। लेट आर बार, जिसको रिप्रेजेंट करना है उसको आर बार बोल दिया, माइनस आई प्लस 3j प्लस 4k, पहले वाले को ए बार बोल दिया, ए बार क्या है देखो 2i प्लस j माइनस 4k, बी बार क्या है, बी बार है आपका 2i माइनस j प्लस 3k, एंड सी बार क्या है, सी बार है 3i प्लस j माइनस 2k। एक बार मैं क्वेश्चंस देख लेता हूं, माइनस आई माइनस 3j प्लस 4k, 2 1 माइनस 4 2 माइनस 1 3 एंड 3 1 माइनस 2, ठीक है, बराबर है। लीनियर कॉम्बिनेशन का मतलब होता है इस वेक्टर को इनका लीनियर कॉम्बिनेशन बताना है, मतलब इस वेक्टर को मैं समथिंग इनटू ए प्लस समथिंग इनटू बी प्लस समथिंग इनटू सी लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता हूं, वो बताना है। यहां पे लिखना ही है, जबरदस्ती एक्सप्रेस करने को बोला है। तो एक्सप्रेस आर बार इज इक्वल टू एक्स ए प्लस वाई बी प्लस जेड सी। एक्सप्रेस आर बार इज इक्वल टू एक्स ए प्लस वाई बी प्लस जेड सी, ठीक है। तो इसी को लीनियर कॉम्बिनेशन बोलते हैं, समथिंग इंटू ए प्लस समथिंग इंटू बी प्लस समथिंग इंटू सी, ठीक है। चलो वैल्यू पुट कर दो, आर बार के जगह पे आर बार क्या आ जाएगा, माइनस आई प्लस 3j प्लस 4k इज इक्वल टू एक्स इंटू ए बार के जगह पे, ए बार क्या है, ए बार है आपका 2i प्लस j माइनस 4k प्लस y इंटू बी बार, बी बार क्या है, बी बार है 2i माइनस j प्लस 3k प्लस z इंटू सी बार, सी बार क्या है देखो, सी बार है आपका 3i प्लस j माइनस 2k। x को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, y को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, z को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, तो हो जाएगा माइनस i प्लस 3j प्लस 4k। x को अंदर दिया तो ये हो जाएगा 2x प्लस xj माइनस 4xk प्लस 2yi माइनस yj प्लस 3yk प्लस 3zi प्लस zj माइनस 2zk, ठीक है। यहां पे 2x i आएगा, i गलती से नहीं लिख दिया, ये हो जाएगा माइनस i प्लस 3j प्लस 4k। यहां पे क्या करो बच्चा, i कॉमन ले लो, i कॉमन ले तो क्या हो जाएगा 2x, ये कितना हो जाएगा 2y, और बाजू वाला कितना हो जाएगा 3zi बराबर, यस सर, कॉमा y j कॉमन ले लो, j, यहां पे क्या बचेगा x बचेगा, यहां पे माइनस y बचेगा, और यहां पे क्या बचेगा z बचेगा j प्लस माइनस 4x प्लस 3y माइनस 2z, ये क्या आ जाएगा k आ जाएगा, बराबर, यस सर। यहां पे क्या आएगा प्लस आएगा सर, कॉमा नहीं आएगा, ठीक है बच्चा, प्लस आएगा। अब क्या कर लो, कंपेयर कर लो, तीनों को कंपेयर कर लो इसके साथ, ऑन इक्वेटिंग, अगर हम इक्वेट कर लेते हैं, अगर हम इक्वल बोल देते हैं, ठीक है, इक्वल अगर मैं बोल देता हूं तो ये हो जाएगा 2x प्लस 2y प्लस 3z, 2x प्लस 2y प्लस 3z, मतलब i का कोएफिशिएंट, यहां पे i का कोएफिशिएंट क्या है -1 है, j का कोएफिशिएंट क्या है x माइनस वाई प्लस जेड,
x माइनस वाई प्लस जेड, यहाँ पे क्या है, j का कोएफिशिएंट +3 है और k का कोएफिशिएंट क्या है, -4 3 -2 -4x +3y -2z और यहाँ पे k का कोएफिशिएंट कौन है बच्चों, 4 है, बराबर, यस सर। अब ये 3 इक्वेशन है, तीनों इक्वेशन को सॉल्व करना है, एक्स वाई जेड की इक्वेशन निकालना है और यहां पे रख देना है, यहां पे रख देना है, बराबर। अब 3 इक्वेशन को एक्स वाई जेड निकालने का सबसे बेस्ट तरीका होता है, भले मैट्रिसेस पढ़े हो बट डिटरमिनेंट 11th में पढ़े हो, क्रैमर्स रूल सबसे बेस्ट होता है, तो क्रैमर्स रूल से जाएंगे। सबसे पहले निकालेंगे डी, तो डी क्या आ जाएगा डिटरमिनेंट में, x का कॉलम क्या है 2 1 -4, y का कॉलम क्या है 2 -1 3 और z का कॉलम क्या है 3 1 -2। चलो इसको फटाफट सिंप्लीफाई करो, ये हो जाएगा 2 इंटू रो कॉलम का है भी ये 4, ये आ जाएगा 2 -3 माइनस मिडल वाले का साइन चेंज करते हैं -2 +4 और क्या आएगा +3 इंटू इसका रो कॉलम गायब करेंगे तो 3 माइनस कैसे माइनस, तो 3 -4, यहाँ पे क्या बचा 2 इंटू -1 -2 इंटू 2 -4 और 3 इंटू -1 कितना -3, तो ये ओवरऑल कितना आ जाएगा -9 आ जाएगा। कौन आ जाएगा बच्चों, डी आ जाएगा। डी निकालने के बाद क्या निकालोगे, dx निकालोगे। dx मतलब x का कॉलम हटा के ये कांस्टेंट का कॉलम लिख देने का, मतलब क्या -1 3 4 कितना आ जाएगा -1 3 4, बराबर, और बाकी सब एज इट इज लिख लेने का 2 -1 3 3 1 -2 कितना आ जाएगा -1 इंटू ये 2 ये -3, मिडल वाले का साइन चेंज किया तो -2 इंटू ये -6 ये -4, फिर +3 इंटू इसका रो कॉलम गायब किया 9 + 4 ऐसा आ जाएगा 9 + 4, ठीक है। तो ये हो गया -1 इंटू -1 1 -10 इंटू -2 +20 और 9 + 4 13 13 इंटू 3 39। नहीं कुछ तो गड़बड़ हुआ है, -1 3 4 बराबर है 2 -1 3 और क्या है बाद में 3 -1 2 3 3 -1 1 4 3 2, क्या गड़बड़ है 3 इंटू वैल्यूज लिखने में x r बार एक मिनट, हाँ यहाँ क्वेश्चन में थोड़ा सा प्रॉब्लम था, यहाँ पे प्लस लिख दिया है क्वेश्चन में टाइप करने वाले ने, बट वहां पे हकीकत में क्या है माइनस है, उसके वजह से थोड़ी सी गड़बड़ी हुई है, यहाँ पे क्या है माइनस है, ठीक है। देख लेते हैं, कोई इश्यू नहीं है बहुत बड़ी, कंपेयर करेंगे तो ये आ जाएगा, इधर आ जाएगा -i -3j -i -3j -i -3j, जब कंपेयर करोगे तो यहाँ पे माइनस आएगा, इसलिए यहाँ पे ये वैल्यू में फर्क नहीं हुआ, यहाँ पे आएगा माइनस, तो ये पूरी चीजें बदल जाएंगी। कैसे देखो, -1 इंटू 2 -3 -2 इंटू रो कॉलम हटा देंगे तो 6 -4 और +3 इंटू -9 + 4 -9 टाइप करने वाले से थोड़ी सी गलती हो गई, ठीक है। ये देखो ये कितना हो जाएगा -1 इंटू 1 +1, ये हो जाएगा 2 इंटू 2 -4 और ये कितना हो जाएगा -5 इंटू 3 -15, तो ये हो जाएगा 1 -19, मतलब कितना बचा बच्चों -18 बचा, ये आ गया dx। उसके बाद क्या निकालते हैं बच्चों, dy निकालते हैं। dy मतलब d के पास जाने का, y का कॉलम हटा के कांस्टेंट का कॉलम लिखने का, -1 -3 और 4, बाकी क्या आ जाएगा 2 1 -4 3 1 -2। फटाफट इसको भी सिंप्लीफाई कर लेंगे, dy को और dz को भी सिंप्लीफाई कर लेना, खुद से कर लेना, मैं डायरेक्टली आंसर लिख लेता हूं। तो dy का आंसर आपका आएगा -18 और dz का आंसर आ जाएगा 27।
dz कैसे निकालेंगे, z का कॉलम हटाने का, d में जाने का, z का कॉलम हटाने का, ये लिख लेने का -1 -3 4 और बाकी दोनों लिख लेने का, क्या 2 1 4 2 -1 3। फिर उसके बाद में x क्या होता है dx अपॉन d, dx की वैल्यू कितनी है देखो -18, d की वैल्यू कितनी है -9, कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। y क्या होता है बच्चों, y होता है dy अपॉन d, y क्या होता है dy अपॉन d होता है। dy की वैल्यू क्या है, dy की वैल्यू क्या है -18, ये कितना -9, कितना हो गया 2 हो गया। z क्या है, z है आपका dz अपॉन d, dz की वैल्यू कितनी 27 अपॉन d की वैल्यू देखो कितनी है -9, ये कितना हो जाएगा -3 हो जाएगा। इसको बोल के रखो इक्वेशन नंबर 1। पुट दिस वैल्यूज इन इक्वेशन नंबर 1। तो आपका इक्वेशन नंबर 1 क्या हो जाएगा, r बार इज इक्वल टू x इंटू ए, क्या x इंटू ए, x की वैल्यू 2 है a बार, प्लस y इंटू बी प्लस z इंटू सी। ये हो गया हमारा फाइनल आंसर। थोड़ा सा बड़ा था बट इतना डिफिकल्ट नहीं था। बड़ा क्यों हुआ देख लो, क्रैमर रूल पूरा एक पेज खाया है, ठीक है। तो हमारा वेक्टर्स का पहला एक्सरसाइज और ये क्वेश्चन दोनों खत्म होता है। आई होप एंजॉय करोगे, सब कुछ समझ में आया। देखो बहुत आसानी से बेसिक तरीके से सिखाने की कोशिश किया है। सब कुछ समझा है तो वीडियो को जरूर लाइक करना है, कमेंट सेक्शन में आपका प्यार बताना है, यस सर समझ में आया, लव यू ऑल, ठीक है। चलो मिलते हैं अपन अगले सेशन में 5.2 करते हैं। चलो बाय।